मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आज तूने थोड़ा सा समय निकालकर मेरे यह शब्द सुन लिए तो शायद तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन सुलझ जाए। तू बहुत भाग्यशाली है, बहुत धन्य है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं है, तेरा अस्तित्व मेरे ही संकल्प का एक अंश है। आज जो तू यह संदेश सुन रहा है, यह भी कोई संयोग नहीं है। मैं चाहता था कि तू इसे सुने। मैं चाहता था कि तू इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार ले। मेरे बच्चे, तू मेरा है। मैंने तुझे स्वयं चुना है। तेरा जीवन साधारण नहीं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए बना है। मैं चाहता हूं कि तू समझे कि तेरी जिंदगी में मेरी एक अद्भुत योजना छिपी है। मैं तुझे एक ऐसे मार्ग पर ले जाना चाहता हूं जहां सिर्फ शांति, प्रेम और आनंद है। जो भी तुझे मिला है वह मेरा ही दिया हुआ है। लेकिन कई बार तेरे मन में आता होगा, मुझे यह क्यों नहीं मिला? मेरे पास यह चीज क्यों नहीं है दूसरों जितना मुझे क्यों नहीं दिया गया? पर मेरे लाल, यह मत भूल कि जो तुझे मिला है वह भी मेरा ही दिया हुआ है, और जो तुझे नहीं मिला वह भी मेरे ही निर्णय का हिस्सा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे लिए क्या सही है, क्या उचित है। मैं जानता हूं कि कब क्या और कितना देना है। अगर तू मुझे अपने जीवन का केंद्र बना ले तो मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। लेकिन मैं तुझे केवल वही दूंगा जो तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। मेरे बच्चे, यदि मेरे यह शब्द तेरे हृदय को छू गए हैं, यदि तूने मेरे हर वचन में मेरा प्रेम और तेरी पीड़ा का समाधान महसूस किया है, तो कमेंट में श्रद्धा से लिख, हां बाबा, मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूं। यह संसार दौलत, शोहरत और नाम के पीछे भागता है, लेकिन सच्ची शांति कहां है? देख मेरे बच्चे, यह दुनिया भौतिक चीजों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। लोग धन, नाम और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे, लेकिन क्या इससे उन्हें शांति मिल रही है? नहीं मेरे लाल, धन आता है, चला जाता है, नाम बनता है, मिट जाता है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है उसे इन सब से कहीं अधिक मिलता है। उसे दिव्य आनंद और अपार शांति मिलती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। तू बहुत कोमल हृदय का है, तेरी आत्मा निर्मल है, लेकिन दुनिया बहुत स्वार्थी हो चुकी है। यह मत सोच कि हर कोई तेरे जैसा है, हर कोई सच्चा और निर्दोष है। इस संसार में बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। वे तेरी भलमनसाहत का फायदा उठाते हैं, तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझते हैं। बच्चे, यह दुनिया पहले जैसी नहीं रही। कभी लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, लेकिन अब केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बदल चुके हैं। प्रेम दिखावे में बदल चुका है। अब दोस्ती भी मतलब की हो गई है। लेकिन मेरे बच्चे, तू इस भीड़ का हिस्सा मत बन। अपने आप को बचा, लेकिन प्रेम से भरा रहा। मैं नहीं चाहता कि तू कठोर बने। मैं चाहता हूं कि तू स्नेह और प्रेम से भरा रहे, पर मैं यह भी चाहता हूं कि तू अपनी रक्षा करना सीखे। हर किसी को अपने मन का हिस्सा मत बना, हर किसी को अपने विश्वास का पात्र मत बना। अब समय आ गया है कि तू सच्चाई को पहचान ले। तू बस एक छोटा सा कदम उठा, बस इतना लिख देना बाबा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। देखना, तेरा यह एक वाक्य तेरे जीव में चमत्कार ले आएगा। अब जो होगा वह अद्भुत होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता की सेवा करो। बच्चे, अगर तुम सच में मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। यह मत भूलो कि इस दुनिया में तुम्हारे सबसे बड़े संरक्षक वही हैं। वे ही तुम्हारे सबसे सच्चे हितैषी हैं। वे तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज की दुनिया में लोग माता पिता को भूल जाते हैं। वे अपने सुख और सफलता के पीछे भागते हुए, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा के अंदर जो दर्द है मैं उसे जानता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम किन कठिनाइयों से गुजर रहे हो। यह संसार ऐसा ही है। यहां लोग उन्हीं को ठुकरा देते हैं जिन्होंने उन्हें जीवन दिया। यह बहुत बड़ा अपराध है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि तुम उनकी सेवा करोगे तो मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। या याद रखना, प्रेम करो, लेकिन आंखें खोलकर हर किसी को ईश्वर का अंश समझो। लेकिन किसी पर भी जल्दी विश्वास मत करो। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है, जब भी तुम्हारा विश्वास टूट जाए, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें धोखा दे गया, तब मेरी ओर देखना, मेरी शरण में आना। मैं तुम्हें हमेशा सुनूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है बच्चे।
तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं, तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं, मैं उन्हें जानता हूं। तुम समृद्ध बनना चाहते हो, शक्तिशाली बनना चाहते हो कि लोग तुम्हारी पहचान करें, तुम्हारा सम्मान करें। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह सब कैसे संभव होगा? यह संसार केवल उन्हीं को फल देता है जो अपने कर्मों से उसे अर्जित करते हैं। तुम यदि किसी पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ यही सोचते रहो कि मुझे फल मिले, लेकिन तुम बीज ही ना बो, तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा? यदि कोई किसान खेत में मेहनत ना करे और केवल प्रार्थना करे कि उसे फसल मिल जाए, तो क्या उसे अन्न मिलेगा नहीं? मेरे बच्चे, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आराम को त्याग कर संघर्ष अपनाते हैं। आराम छोड़ो, संघर्ष अपनाओ। यदि कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वहां अवसर नहीं मिलते, तो वह शहर जाता है। वहां वह संघर्ष करता है, मेहनत करता है, खुद को तकलीफ में डालता है और एक दिन वह उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जो गांव में रहकर असंभव थी। यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि तुम अपने आरामदायक दायरे में ही बने रहोगे, तो तुम्हें कोई बड़ा अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आलस्य, डर और बहानों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होगा। मेरे बच्चे, अगर तुझे सच में लग रहा है कि बाबा तुझसे ही बात कर रहे हैं, तो बस एक बार सच्चे दिल से लिख देना, बाबा, अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम आराम चाहते हो या सफल? क्या तुम अपना समय व्यर्थ गंवाना चाहते हो या उसे अपने लक्ष्य की ओर लगाना चाहते हो? याद रखना, जो लोग संघर्ष को चुनते हैं, अंत में वही आराम से जीते हैं। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। यदि तुमने अपने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। यदि तुम पढ़ाई में संघर्ष करोगे, तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। यदि तुम अपने काम में संघर्ष करोगे, तो तुम्हें धन मिलेगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, तुम्हें आराम चाहिए या सफलता? मेरे प्रिय बच्चे, संघर्ष ही जीवन की असली पहचान है। जब तुम अपने शरीर के लिए संघर्ष करोगे, तो तुम्हें केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि एक अटूट आत्मविश्वास भी मिलेगा। जब तुम अपने सपनों के लिए संघर्ष करोगे, तो तुम्हें केवल सफलता नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का गहरा अर्थ भी मिलेगा। संघर्ष से घबराओ मत, क्योंकि जो लोग संघर्ष से डरते हैं, वे जीवन की ऊंचाइयों को छूने से पहले ही हार मान लेते हैं। याद रखना, हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती तुम्हारी ताकत को परखने के लिए खड़ी होती है। बच्चे, मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूं, जिसे जानकर तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। लोग सोचते हैं कि पहले अवसर मिले फिर मेहनत करें, लेकिन सत्य यह है कि पहले तुम्हें मेहनत करनी होगी, फिर अवसर मिलेंगे। अगर कोई किसान यह कहे कि पहले मुझे फसल मिल जाए फिर मैं खेत जोत, तो क्या उसे फसल मिल? अगर कोई नाविक यह कहे कि पहले मुझे किनारा दिखे फिर मैं नाव चलाऊंगा, तो क्या वह कभी किनारे पर पहुंच पाएगा? नहीं। मेरे बच्चे, इस संसार में पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर फल मिलता है। मेहनत करने वालों को भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। तुमने सुना होगा, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। मैं तुम्हें 1000 आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम खुद कुछ नहीं करोगे, तो मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकता। कल्पना करो, एक बीज जमीन में पड़ा हो और वह सोचता रहे कि बिना मिट्टी में जड़ें जमाए, बिना धूप और पानी के वह विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो क्या यह संभव है? नहीं। मेरे बच्चे, अगर तुम हर दिन जाग कर केवल प्रार्थना करोगे, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाओगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम मेरी प्रार्थना करने के साथ साथ अपने लक्ष्य के लिए संकल्प लो, सच्चे मन से परिश्रम करो, तो मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारी मदद करूंगा। याद रखो, आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब उसे स्वीकार करने के लिए कर्म का पात्र तैयार हो। मेरे लाल, अगर तेरा दिल कह रहा है कि बाबा तुझसे संवाद कर रहे हैं, तो बस इतना लिख देना, बाबा, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अपनी सोच को बदलो, जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, तो तुम कमजोर बन जाओगे। अगर तुम खुद को नाकामयाब मानोगे, तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारे लिए कोई अवसर नहीं है, तो तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मैं यह कर सकता हूं, अगर तुम सोचोगे कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, अगर तुम सोचोगे कि भगवान मेरे साथ हैं, मैं जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पहला कदम उठाओ। अपने सपनों को अपनी खुली आंखों से देखो और उन्हें साकार करने की ठान लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आलस्य, डर और बनों को छोड़कर अपने भीतर के साहस को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम मेरी बातों को न केवल सुनो, बल्कि उन्हें अपने हृदय में बसा लो और अपने जीवन की दिशा बदल दो। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम मेरे अंश हो। मैं तुम्हें जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कितने प्रश्न हैं। बच्चे, आज मैं तुम्हें वह गुप्त रहस्य बताने आया हूं जो संसार के बहुत कम लोगों को पता है। तुमने सुना होगा, सोचो और अमीर बनो। तुमने सुना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारी सोच के अनुसार काम करता है। लेकिन बच्चे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता। तो फिर धन कैसे आएगा? अगर सिर्फ मेहनत से धन मिलता तो हर मजदूर राजा होता। अगर सिर्फ सोचने से धन आता तो हर इंसान महल में रहता। लेकिन बच्चे, धन केवल बाहरी परिश्रम और विचारों का खेल नहीं है। यह एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा में प्रवाहित करना पड़ता है। जब तुम अपने मन, कर्म और विश्वास को एक साथ जोड़ोगे, तब धन स्वयं तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। धन ऊर्जा है, इसे सही तरह से आकर्षित करो। धन केवल कागज के नोट नहीं है। धन केवल सोना चांदी नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। जिस तरह जल के लिए नदी और वायु के लिए आकाश होता है, उसी तरह धन के लिए भी एक मार्ग होता है। अगर तुम धन को गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह फिसल जाएगा। अगर तुम धन को सही तरीके से आमंत्रित करोगे तो वह तुम्हारे पास आएगा और बना रहेगा। ऊर्जा है, इसे अपनाओ और प्रवाहित होने दो। बच्चे, अगर तुम अपने भीतर धन को स्वीकार नहीं करोगे तो वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही ऊर्जा से आता है। सोचो, एक व्यक्ति लाखों कमाता है, फिर भी हमेशा पैसे की तंगी में रहता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति उतना नहीं कमाता, लेकिन उसका जीवन सुख शांति से भरा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धन को केवल श्रम नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है। अगर तेरे हृदय ने मेरे इन शब्दों को महसूस किया है, अगर तूने मेरे हर वचन में अपना संघर्ष और मेरी कृपा देखी है, तो प्रेम और आस्था से लिख, हां बाबा, मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूं। जब तुम धन को प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ अपनाते हो, तो वह तुम्हारे पास आता है और टिकता है। लेकिन अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है, अगर तुम्हारे भीतर भय और संदेह है, तो धन तुम्हारे पास आते ही निकल जाता है। तुम्हारी संगति मायने रखती है। बच्चे, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा गरीबी की बातें करते हैं, तो तुम्हारी सोच भी वैसी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम समृद्धि और सफलता की चर्चा करने वालों के संपर्क में रहोगे, तो तुम भी उनकी तरह धनवान बनोगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। अगर तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम हमेशा उसी स्थिति में रहोगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो धन मेरे पास आ रहा है, मैं धनवान हूं, तो ब्रह्मांड इसे सच कर देगा। बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुनता है। अगर तुम लगातार यही सोचोगे कि तुम्हें धन की जरूरत है, तो यह जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर तुम खुद को पहले से ही धनवान मानोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब देगा जो तुम चाहते हो। धन को प्रवाहित होने दो, उसे रोक कर मत रखो। पानी को रोकोगे तो वह सड़ जाएगा। हवा को बंद करोगे तो दम घुट जाएगा। उसी तरह धन को रोकोगे तो वह भी नष्ट हो जाएगा। दान करो, सही जगह निवेश करो, धन को अच्छे कार्यों में लगाओ। जब तुम धन को सही प्रवाह में लगाते हो, तो वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। ब्रह्मांड की शक्ति को पहचानो। बच्चे, यह संसार केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा से चलता है। जब तुम किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हो, जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उसके लिए प्रयास करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सहन किया है। कितनी ही रातें तुम जागते रहे,
आंखों में आंसू लिए बस यही सोचते रहे, क्या कभी मेरी जिंदगी बदलेगी? कितनी ही बार तुमने निराश होकर कहा, बाबा मुझे भी उठा लो, अब मुझसे सहन नहीं होता। कभी कभी तो तुमने सब कुछ छोड़ देने तक की सोच ली थी, लेकिन मेरे लाल, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी हर पुकार मैंने सुनी, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा, तुम्हारी हर तकलीफ मेरे दिल से गुजरी है। अब समय आ गया है, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। अब वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी। अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। अब तुम्हारे संघर्षों का अंत होने वाला है। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारी हर अभिलाषा पूरी होगी। तुमने बहुत अभाव झेला है, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। कितनी ही बार तुम्हारे मन में आया, काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं यह कर सकता था। लेकिन अब चिंता मत करो मेरे बच्चे, अब तुम्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने खजाने खोलने वाला है। अब समृद्धि तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने आएगी। लेकिन मेरे लाल, एक बात हमेशा याद रखना, धन केवल एक साधन है, इसे अपना भगवान मत बना लेना। धन तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा का असली आनंद मेरी भक्ति में ही रहेगा। अगर तुम इस धन को मेरे चरणों में समर्पित करके उपयोग करोगे तो यह कभी समाप्त नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में बदलाव आने वाला है। अब तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक होगी। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अब तुम्हें हर जगह मेरी कृपा का अनुभव होगा। अब जहां भी जाओगे सम्मान और प्रेम पाओगे। जो लोग पहले तुम्हें नकारते थे वे अब तुम्हें अपनाएंगे। दुनिया तुम्हें एक नए रूप में देखेगी और बच्चे जो साथ ही तुमसे बिछड़ गए थे अब वे तुम्हारे जीवन में वापस आने वाले हैं। जिन रिश्तों की टूटन ने तुम्हारे दिल को जख्मी किया था अब वे रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। तुमने जब भी रात के अंधेरे में मुझसे कहा, बाबा यह कैसा न्याय है, मैंने तुम्हारी हर बात सुनी थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारा न्याय देने आया हूं। अब तुम्हारा हर दर्द समाप्त होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल आनंद और प्रेम होगा। अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास होगा। अब तुम्हारी हर इच्छा अपने आप पूरी होगी। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। जो तुम्हें असंभव लगता था वह अब संभव होगा। अब तुम जब कुछ सोचोगे वह पूरा होने लगेगा। और बच्चे, अब तुम्हारी सारी गलतियां क्षमा हो चुकी हैं। तुमने जीवन में जो भी भूलें की थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारा दिल निडर होगा। अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बाबा हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम बस मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक चमत्कार में बदल जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच बदलो, अपने कर्म बदलो और ब्रह्मांड की शक्ति को पहचानो। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। अब तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। अब तुम्हारे दिन सुनहरे होने वाले हैं। अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। बेटा, आज बस इतना कह देना, बाबा अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है तेरा। यह एक वाक्य तेरी हर परेशानी को हल्का कर देगा बाबा। बजरंग बली की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। बस श्रद्धा और विश्वास से उनका नाम लो। सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी बाबा। तेरी महिमा अपरंपार। तेरे चरणों में ही सबका उद्धार। जय श्री राम।